स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण प्यारे कपिल जी। आचार्य कपिल जी से मेरी पहली मुलाकात तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय के प्रांगण में सन 1952-53 में हुई थी। मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने वहीं सीनेट की मीटिंग के उपरांत मेरा उनसे परिचय कराया था। सन 1952 में बिहार विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय अलग अलग हो जाने की सरकारी घोषणा हुई और पटना विश्वविद्यालय केवल शिक्षण विश्वविद्यालय बना तथा बिहार के तमाम कॉलेज बिहार विश्वविद्यालय के अधीन आ गए। उसका ऑफिस पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री मानुक साहब के घर में खुला। स्वर्गीय राय बहादुर श्याम नंदन सहाय सांसद उसके नए कुलपति हुए और एक नया सीनेट बना। हमारे पिता तथा आचार्य कपिल जी भी उसके सदस्य मनोनीत हुए। अपनी पहली मुलाकात में ही मैं आचार्य जी के भव्य व्यक्तित्व से उनके प्रति बहुत आकर्षित हो गया। उनसे मिलते ही मेरी यह तत्काल प्रतिक्रिया हुई कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के बाद ये बिहार का दूसरा व्यक्तित्व है जो अपनी भव्यता से पहली भेंट में ही प्रभावित कर देता है। सन 1937 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन आरा अधिवेशन में जब मेरे प्रथम दर्शन दिनकर जी के हुए थे तो मैं कुछ इसी तरह प्रभावित और विस्मित हो गया था। दिनकर जी के ही समान गौर वर्ण, लंबी चौड़ी देह धजा, उन्नत ललाट किसी के अंदर के विशाल व्यक्तित्व को झट रूपायित करने लगता है। उनकी लेखनी का जादू तो मुझ पर 1950 से ही असर डाल चुका था। जब नई धारा के जन्म के उपरांत उनकी लेखनी के प्रसाद से नई धारा धन्य धन्य होने लगी और अब तक होती जा रही थी। आचार्य कपिल जी की ये विशेषता थी कि वो जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में गए अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ कर रहे। जब राजनीति के मंच पर आए तो अपनी नीति से हर लोग को प्रभावित किया, चाहे उस मंच की दिशा कोई भी हो। प्राचार्य रहे तो अपने पांडित्य से छात्रों को अभिभूत कर दिया और जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य हुए तो अपने परामर्श तथा निस्वार्थ सेवा की भावना से स्वार्थ को पनपने न दिया। फिर उनकी प्रखर लेखनी के करिश्मे का क्या कहना। चाहे जो विधा हो, अपनी अनुभूति की निराली छाप वो अपने पाठक पर छोड़ ही देते। नई धारा पर और विशेषकर मुझ पर उनकी महती कृपा बराबर बनी रही। जब भी एक पत्र लिखा नहीं कि उनकी रचना वापसी डाक से आ जाती। कभी कभी तो वो आगे होते और मैं पीछे। बिन मांगे मोती मिले वाली बात हो जाती। अपने आप रचना पहुंच जाती और मैं लज्जित हो केवल अपना कृतज्ञता ज्ञापन ही उन्हें भेज पाता। पारिश्रमिक कभी मांगा ही नहीं और पत्र पुष्प के रूप में जो भी भेजा उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मेरे पिता ने एक जगह लिखा है, आजकल राजनीति तो मनो मिलती है, नीति नहीं मिलती। विभूति भी मिलती है मगर सच्ची अनुभूति नहीं मिलती। प्यारे कपिल जी में दोनों भरपूर मिलती थी। राजनीति के मंच पर नीति भी और लेखनी में सच्ची अनुभूति भी। ऐसा महान नेता, कुशल प्रशासक, परम पूजनीय आचार्य, विख्यात साहित्यकार और सर्वोपरि इंसान को पाकर हम आज तक गौरवान्वित रहे और अब उनके आकस्मिक महाप्रयाण से हतप्रद हैं। हिंदी का एक अनूठा लाल उठ गया और हमारा सच्चा मित्र ही नहीं, रहवर भी। उनकी स्मृति को प्रणाम। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए
नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।